जय हिंद दोस्तों। पाश्चात्य विद्वान एवं पाश्चात्य दार्शनिक अरस्तु एवं प्लेटो के द्वारा अनुकरण का सिद्धांत दिया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अनुकरण करता है, लेकिन अनुकरण की इस प्रक्रिया के दौरान वह व्यक्ति अपनी प्रतिभा का समुचित प्रयोग करता है, समुचित उपयोग करता है। भाई ये तो रही आपकी साहित्यिक भाषा। यदि बात करूं सीधी बात, तो नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। यदि आपको किसी की नकल करना है तो उसमें भी आपको अकल लगानी पड़ेगी। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाला हूं जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो रियल कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके लिए भी थोड़ा मोटिवेशन होगा। तो देखिए मेरे भाई, आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ एक कॉपी पेस्ट परंपरा। ये एक ऐसी परंपरा है जो कि आज के समय में विभिन्न कोचिंग संस्थानों में प्रचलित है। कॉपी पेस्ट परंपरा को लगभग 80% जो कोचिंग संस्थान है उनके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। अन्य जो 20% व्यक्ति हैं वे अपनी मेहनत के दम पे कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर कंटेंट को फिल्टर करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत 80% कोचिंग संस्थानों के द्वारा, 80% व्यक्तियों के द्वारा चुरा ली जाती है, अभी बोले सीधे उठा ली जाती है। लेकिन नाम ज्यादा बड़ा होने के कारण 80% जो कोचिंग संस्थान है वे 20% जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी क्रेडिट खा जाती है। इस कारण जो कंटेंट क्रिएटर है उनको उतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनका कंटेंट तो कोई और यूज कर रहा है। अब देखिए, आप मुझसे पूछे एग्जाम्पल बता दो, तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। हाल ही में परीक्षा धाम का जो फॉर्मेट था, एक वेल नोन कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनकी टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा फेमस है, मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी वो लगाते हैं, उनके द्वारा एक बुक लॉन्च की गई। उसमें परीक्षा धाम का बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा पैटर्न फॉलो कर लिया गया। यदि आप पढ़ेंगे तो एक तरीके से आपको ये लगेगा कि आप परीक्षा धाम पढ़ रहे हैं। ये कथन है एक ऐसे एस्पिरेंट का जिसने वो बुक परचेज करी, और मेरे ग्रुप का भाई वो बंदा है, उसी ने मुझे ये बात बताई। दूसरी मैं आपको स्टोरी बता रहा, मैंने यूनिट 1 देवनागरी पब्लिकेशन की भारत के इतिहास, जो कि बलराम नागर सर द्वारा उनका क्रिएट की गई थी, तो मैंने एक स्टूडेंट को सजेस्ट करी कि भाई तुम इसको पढ़ लो। उसने मुझसे पूछा भैया किससे पढ़ना चाहिए, तो मैंने यूनिट 1 देवनागरी पब्लिकेशन बलराम नागर सर की सजेस्ट कर दी। उसने परचेज कर ली। परचेज करने के बाद उसने अगेन एक वेल नोन कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो बुकलेट थी भारत के इतिहास की, उसको परचेज करी। और जब वो उस बुकलेट से पढ़ा तो मेरे पास आके कहता है भैया ये तो डिक्टो कॉपी है, अब कॉपी किसने करी? तो मैंने इस रिगार्डिंग में बात करी सर से, तो सर ने बताया कि जो वेल नोन कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी भी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, तो उसने बलराम नागर सर की जो यूनिट 1 है उसकी कॉपी करी। अब ये तो ठीक है, हाल ही में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा सामने आया जो था डीसी सर का मुद्दा। डीसी सर का पूरा नाम दिनेश चौधरी है, और डीसी सर वर्तमान में MBPSC 2013 से चयनित होकर इंदौर में भी वर्तमान में पदस्थ है। डीसी सर बच्चों के हित में, छात्र हित में निःशुल्क शिक्षा देने हेतु प्रतिबद्ध है, और उनका जो उद्देश्य है बहुत ही पवित्र है, क्योंकि किस छात्र हित में संकल्पित होना, छात्र हित के लिए प्रतिबद्ध होना और छात्र हित के लिए कार्य करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कार्य कहलाता है, और वह भी निःशुल्क, एकदम निःशुल्क। डीसी सर के चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है आई मैग्नस के द्वारा डीसी सर की जो इकोनॉमी की बुक थी उसका जो कंटेंट है, उसका कंटेंट एज इट इज डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दिया गया। अब एक बार बताइए, डीसी सर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वही पीडीएफ सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट 5000 रुपीज में प्रोवाइड कर रहा था। जब ये बात सामने आई, डीसी सर ने इसका विरोध किया, तो सामने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा यह क्लेम किया गया कि डीसी सर की पीडीएफ एक कंटेंट क्रिएटर के द्वारा कॉपी पेस्ट कर मार दी गई एज इट इज। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, आप एक तो छात्रों से फीस ले रहे हैं, उसके बाद कंटेंट क्रिएटर किसी अन्य क्रिएटर की कॉपी पेस्ट मार देता है, तो ये एक तरीके से आपका बिजनेस माइंड है ना। क्योंकि आप यदि चाहते, मतलब वास्तविकता में जो एक शिक्षक पढ़ा रहा है वो तो उसका कंटेंट ही नहीं है, वह किसी अन्य टीचर की मेहनत है। जब अन्य टीचर को ये बात पता चलेगी कि उसका कंटेंट किसी और के द्वारा यूज किया जा रहा है, वो भी उसके क्रेडिट, वो भी निःशुल्क को पैसों में बेचा जा रहा है, तो उस टीचर पे क्या बीतेगी। यही रीजन है कि जो हमारी मध्य प्रदेश है, जो MBPSC की जो सोर्सेस है,
इतने कम अवेलेबल क्यों है? यदि अवेलेबल है तो वो इतना ज्यादा सटीक क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट अन्य कोचिंग संस्थानों के द्वारा चुरा लिया जाता है और महंगे दामों में बेचा जाता है। अब क्या है, वो बेच रहा है तो आप उनका कोर्स परचेज करेंगे तो आपको लगेगा प्रीमियम कंटेंट से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की आई मैग्नस की जो असलियत है वो सामने नहीं आती तो क्या होता, एक बच्चा एस्पिरेंट जो आई मैग्नस की पीडीएफ देखता और वही स्टूडेंट जो डीसी सर की पीडीएफ देखता, भाई क्या कहता कि डीसी सर ने आई मैग्नस का कॉपी पेस्ट किया। ये इसमें ना गलत वो कोचिंग संस्थान नहीं है, इसमें गलत कोई अन्य व्यक्ति नहीं, बल्कि इसमें गलती है आपकी, जो कि आप रियल कंटेंट क्रिएटर को आप सपोर्ट नहीं करते। आप ये कंफर्म नहीं करते कि जो सामने वाला कंटेंट है, सामने वाला जो कंटेंट क्रिएटर है, उसकी वास्तविक कंटेंट क्रिएटर कौन है, उसके पीछे वास्तविक कंटेंट कौन लिख रहा है। यदि आप इस चीज पे फोकस करेंगे ना मेरे भाई, तो ही आप ये समझ पाएंगे वास्तविक कंटेंट कौन लिख रहा है। यदि आप ऐसे व्यक्ति जो कि वास्तविक कंटेंट क्रिएटर है, या फिर अच्छी तरीके से आप लोगों को जो कहते हैं ना पका पकाया माल देना, यदि ऐसा वो आपको दे रहे हैं तो आप उनको एनकरेज करिए। यदि आप क्या करेंगे, यदि आप कॉपी पेस्ट वाली चीजें उठाएंगे तो इनसे ऐसे टीचर जो रियल में कंटेंट क्रिएटर है, जिनका कंटेंट कॉपी पेस्ट किया गया है, वे डिमोटिवेट होंगे और आगे से वे कुछ अपना बेस्ट देने के लिए पहले सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो कंटेंट है किसी और के द्वारा चुरा लिया गया। इसमें गलत कौन है? इसमें गलत आप। इसलिए मैं जब भी कोई कंटेंट शेयर करता हूँ तो मैं बाकायदा उन टीचर की जो पब्लिकेशन है उसी के नाम से शेयर कर देता हूँ, जिससे उनका क्रेडिट उनके लिए बना रहे। मेरा कहना यह है कि यदि आप किसी का क्रेडिट ले रहे हैं तो मात्र एक शब्द लिखने में आपको क्या चला जाता है, आप सीधे लिख दीजिए ना कि हमने इस सोर्स से उठाया। यदि आप वो टीचर से पूछेंगे कि सर क्या मैं वो सोर्स से उठा लूँ, तो वो टीचर कभी आपको मना नहीं करेगा। वो आपको बोलिएगा कि ठीक है आप यूज कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन यार इतना तो मत करिए कि आप ऐसे टीचर जो कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो बच्चों के हित में कार्य कर रहे हैं, अब उनका पूरा कंटेंट या कॉपी पेस्ट करके डाल दें, ये बहुत गलत चीज हो जाती है। और यही परंपरा जितने भी कोचिंग संस्थानों में है वही चल रही है। अब आपको बताता हूँ अन्य कोचिंग संस्थानों में क्या चलता है। जैसे कि आप सब मुझसे आके पूछते हैं ना कि भैया मैं इसके नोट्स ले लूँ क्या, उसके नोट्स ले लूँ क्या, इसके नोट्स ले लूँ क्या। तो देखो मैं सजेशन दूंगा, मेरे पास इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है और लगभग हर पब्लिकेशन की मैंने बुक पढ़ी हुई है और मोस्टली जब मैं रिव्यू करता हूँ तो मुझे ये चीजें वास्तविकता में समझ में आ जाता है कि कौन सा कंटेंट कहाँ से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है। क्योंकि रिव्यू की प्रोसेस में मैं बुक्स को कई बार पढ़ता हूँ और फिर उसी के बेसिस में बताता हूँ कि मुझे अच्छी चीजें क्या लगती हैं और कहाँ पे क्या चीजें सुधार की गई हैं, तो भाई मैं आपको सजेशन देता हूँ। अब इसी मैटर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी बुक को देखें तो पहली चीज तो जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उसका पता करें कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर कौन है और उसको आप एनकरेज करें। जैसे अभी डीसी सर है, डीसी सर पूरा निःशुल्क पढ़ा रहे हैं आपको। यदि मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं, लेकिन यदि वास्तविक रूप से यदि जो मेरी वीडियो देख रहा है, यदि 2 से 3 बंदे भी यदि आप जाके डीसी सर को मैसेज करते हैं ना कि सर हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि जो रियल कंटेंट क्रिएटर है आप उनको मोटिवेशन दीजिए मेरे भाई, ना कि ऐसे लोगों को जो कि धंधा कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पुस्तक आई, ये है स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया, ये नए सिलेबस में ऐड हुई। अब किसी एकेडमी ने इसका कंटेंट बनाया, इसको शॉर्ट कर दिया। अब बाकी एकेडमीज क्या करेंगी कि उन सरों ने तो मेहनत कर ली, उन्होंने कंटेंट क्रिएट कर लिया, नया कंटेंट क्रिएट कर लिया। अब बाकी कोचिंग संस्थान उस एक कोचिंग जो मैंने नाम दिया एक कोचिंग है ना, एक कोचिंग संस्थान की आप ये क्या उठाएंगे, पीडीएफ उठाएंगे, बुक उठाएंगे, उसको डिक्टो कॉपी पेस्ट कर देंगे और कॉपी पेस्ट करने के बाद बीच में कुछ अन्य लाइन उसमें इंसर्ट कर देंगे ताकि कॉपीराइट इश्यूज ना हो। तो लगभग जो पहला सोर्स रहता है, पहला सोर्स से ही बाकी जो कोचिंग संस्थान है वो कॉपी करते रहते हैं। जिसने पहला सोर्स लॉन्च कर दिया उसने मेहनत करी, उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि भाई बाकी जो कोचिंग संस्थान है जो उसका कॉपी पेस्ट करके उसमें यदि कोई गलतियां रह गई या कुछ कमियां रह गई उसको सुधार करके अपने नाम से ज़्यादा पैसे बेचते हैं। और बस यही कारण है कि रियल कंटेंट का MBPSC में अभाव देखने को मिलता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान से समझिए कि सभी कोचिंग संस्थानों में लगभग एक प्रकार का ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, लगभग एक ही प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। 100% में से 85%
जो कंटेंट है 85% कंटेंट सेम रहता है, जो 5% डिफरेंस आता है 5% डिफरेंस आता है कुछ फैक्ट्स का, और जो बाकी 10% डिफरेंस आता है ना, 10% डिफरेंस आता है फॉर्मेटिंग का। तो एक बात आप समझिए, आपके पास जिस भी कोचिंग संस्थान के नोट्स हैं, है ना, तो आप उसी से पढ़िए। आप 10 जगह मत भटकिए कि नई पुस्तक आ गई मुझको भी ले लूँ, इससे ले लूँ तो इससे सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मत करिए। लगभग हर कोचिंग संस्थान के 85% सिलेबस ठीक है, और जो 5% सिलेबस ऐड हुआ है वो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने इसलिए ऐड किया है बीच में क्योंकि उनको कॉपीराइट इशू से बचना है, कॉपीराइट क्लेम से बचना है। तो ये जो कॉपी पेस्ट प्रथा है, जो कॉपी पेस्ट परंपरा है, बहुत समय से हमारी कोचिंग संस्थानों में चली आ रही है। और मुझे मतलब ये वीडियो बनाने का तो मेरा मकसद तो नहीं था, लेकिन क्या है, सच का साथ देना चाहिए, बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि एटलीस्ट जो भी कंटेंट क्रिएटर आप मेहनत कर रहे हैं ना, अब मुझे पता है और हमें सब पता है कि किसकी कौन कॉपी पेस्ट करता है। वास्तविकता में हमें पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये मेहनत कृपया करके आप छात्रत्व में कंटिन्यू करते रहिए, जिससे अन्य छात्रों का भला हो सके। क्या है, धंधे तो लोग करते रहेंगे, आप ये PDF का यूज़ करते रहेंगे, लेकिन बस इस बीच में जो छात्रों का नुकसान नहीं होना चाहिए। बस इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा था। जो भी कंटेंट क्रिएटर है, यदि आप एस्पिरेंट हैं, तो प्लीज़ जो रियल कंटेंट क्रिएटर है ना, यदि उनकी बुक परचेज करके ला रहे हैं और ऑनेस्टली आपको वो बुक पसंद आ रही है, तो बाकायदा एक फीडबैक का एक मैसेज कर दिया करो, क्योंकि रियल कंटेंट क्रिएटर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। एग्जाम्पल, जैसे यदि मैं कुछ कंटेंट बना रहा हूँ और मेरा कोई भाई या बहन आके ऑनलाइन आके मुझे बोल दे भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप किसी भी कोचिंग संस्थान की यदि आप कुछ परचेज करते हैं और वो रियल कंटेंट क्रिएटर, तो प्लीज़ एक बार जाके आप उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बाद वो इतनी मेहनत करते हैं, 10 जगह से कंटेंट ढूंढ के लाते हैं, और बस 10 जगह से कंटेंट ढूंढने के बाद आपके लिए बेस्ट कंटेंट देते हैं, और उसी बेस्ट कंटेंट को किसी की द्वारा कॉपी पेस्ट मार लिया जाता है, तो उसकी वो मेहनत बेकार हो जाती है। तो मेरे भाई प्लीज़, यदि आपको पता है कि रियल कंटेंट क्रिएटर कौन है, कि ऐसा कौन व्यक्ति जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो छात्र थे प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए एक थैंक यू का मैसेज कौन सी बड़ी बात हो जाती है। आप दिन भर में मूवी में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, आप किसी से चैटिंग में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, आप फालतू की वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, आप रील्स में टाइम वेस्ट कर देते हैं, आप घूमने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मेरे भाई, क्या आपके पास 1 मिनट का समय नहीं है कि आप इस डिब्बे को उठाएं? मैं इसको डिब्बा ही बोलूंगा। तो जब तक आप इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक ये आपके लिए डिब्बा है, डिब्बा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इस डिब्बे को उठा के क्या आप इसका सदुपयोग करके जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उनको एक छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं कि थैंक यू सो मच सर, आपने जो बुक लिखी हमने पढ़ी और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इनसे उनको मोटिवेशन मिलता रहेगा। जो रियल कंटेंट क्रिएटर है उनका मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो बस ये करते रहिएगा। सादर धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।